बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, जो मैनेजमेंट गुरु हैं वो ये कहते हैं कि जी मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप आग लग जाए और आप फटाफट उस आग को बुझा लें। मैनेजमेंट ये है कि ये आप आग लगने ही ना दें। तो ये मैनेजमेंट की जो थ्योरीज़ हैं ये टाइम टू टाइम और केस टू केस इसकी अलहदा से डेफिनेशंस दी जाती रही है और इसमें देखना ये होता है कि जी कब आपने क्या चीज़ प्लान करनी है और उसका आउटकम क्या होगा और कितने पीरियड के लिए वो आपने चीज़ अचीव करना चाह रही हैं। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने तजावज़ात हटाने के लिए एक मूवमेंट चलाई हुई है और बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है इसमें। और इसके क्या फ़वाइद हैं, इसमें गवर्नमेंट क्या चीज़ अचीव करना चाहती है और उसके बाद ये जो तजावज़ात जो हटाए जा रहे हैं जिनका रोज़गार डिस्टर्ब हो रहा है उनके लिए मुतबादिल क्या सहूलियात गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको ऑफ़र करने जा रही है या करेगी, या उनको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ देगी, या रेडियम वाले हैं इनके लिए कोई अलहदा सी कोई तजवीज़ कोई दी जा सकती है या नहीं। और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम रमज़ान की आमद है तो उसके सिलसिले में गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होगी। महंगाई के हवाले से हर रमज़ान में यही अज़ाब हो जाता है कि ये जो पूरी दुनिया में जब कोई स्पेशल इवेंट्स आते हैं उसमें प्राइसेस को डाउन किया जाता है, सेल्स प्रमोशन चलाई जाती हैं, ट्रेड ऑफर्स चलाई जाती हैं। तो हमारे रमज़ान शरीफ में जब भी मुबारक महीना ये आता है तो इसमें लोग क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं और वो आप सबको मालूम है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे किसी तारुफ के मुताज नहीं है यासिर शेख साहब, सीनियर साफ़ी एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया। सर जी, इस तजावज़ात की जो पंजाब गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई हुई है तो ये ऑल ऑफ सडन थी या ये कोई प्लान उनकी थी कि जी हमने पंजाब को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है, सिर्फ दुकानों के आगे जो चीज़ें हैं वो हटा देनी है, रेडियाँ उठा के ले जानी है, काउंटर उठा के ले जाने हैं, बोर्ड तोड़ देने हैं, या कोई पहले से प्लान था, कोई नोटिस सर्व किए गए थे, या ये अच्छा ऐसे ही हो गया है? मोदी साहब बहुत शुक्रिया। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू जिसका एक बहैसियत पाकिस्तानी के और शहरी के हम समझते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल है, इस पर बात होनी चाहिए। और आप इस ऑपरेशन को जिस निगाह से देखें, जिस नज़र से देखें, इसका जो आउटकम है ना, आउटकम अच्छा है। चूँकि नॉर्मली हमारा जो सोसाइटी का, आम पाकिस्तानियों का, हम शहरियों का बुनियादी तौर पे जो रवैये, जो एटीट्यूड हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से निकल के ख़ुद तजावज़ात का, हमारे रवैये भी तजावज़ात के शिकार हो गए, हमारी सोच भी तजावज़ात का शिकार हो गई है। अब हम गलत को गलत न समझने की जिस रविश पे चल पड़े हैं उनमें से एक चीज़ का ये शाखसाना है कि सड़कें तंग, गलियां, चौक, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन वहाँ किसी पैदल चलने वाले का नाम निशान मौजूद नहीं। वहाँ ताजर हजरात ने बड़ी बड़ी अपनी तजावज़ात मुस्तकिल आरज़ी भी और मुस्तकिल कायम कर ली, और कोई अगर वहाँ से गुज़र जाए और उनके जो लटकते सामान को टकरा जाए तो उसकी जो तौहीन की जानी, हद तक की जानी। और एक नॉर्मली जो फिर उसका रिज़ल्ट निकलना कि इन तजावज़ात जो कि फ़ुटपाथ चलने वालों के लिए बनाए गए थे उन पे अरसा दराज से साल से, बल्कि अगर कह लीजिए कि क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक इन्होंने ये बाप का राज समझ के उन तजावज़ात के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। उसके ख़िलाफ़ मैसिव ऑपरेशन पहले भी हुए, तारीख़ में पहले बहुत हवाले मौजूद हैं, लेकिन ये कोई मुझे लग रहा है कि बड़ा प्लान और इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन ये जारी है। तो इसको एज़ अ पाकिस्तानी तो हमें खुशाइंद इसे करार देना चाहिए और इसको सपोर्ट भी करनी चाहिए। देखिए कि कोई भी मुआशरे के अंदर अब वो नॉर्मली एहसास का पहलू या खुदा तरसी का पहलू, या आप ये समझें कि कमज़ोर तबकात का एहसास करना, वो कोई और चीज़ होता है। गलत सिस्टम को रिवाज देना, गलत एक निज़ाम को आप उसको कायम रखने के लिए कभी सियासी तौर पे आड़े आ जाएं, कभी कानूनी तौर पे आड़े आ जाएं, कभी हमारी अदालतें उसको कवर दे दें, ये नामुनासिब रवैये थे जिसके ख़िलाफ़ जो है हम सबको यक ज़बान होना चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पे ऑपरेशन तो इसकी तो ये खुशाइंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हो क्या रहा है? मुल्तान शहर की अगर हम बात कर लें, जनूबी पंजाब का दिल भी कह लें और जनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा भी कह लें, इस दोनों अहमियत के हामिल मकामात के ऊपर कि ये 5000 साल की तारीख़ का एक शहर और बुनियादी तौर पे इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी होना चाहिए, जो कि हम जैसे लोगों की नामाकूलियत की वजह से और इल प्लानिंग की वजह से ये तेज़ी से ग्राफ, मेयार ज़िंदगी ग्राफ जहाँ गिर रहा है
उन शहरों में अब इसका शुमार होने लगा है। और बुनियादी वजूहात में से जो एक बड़ी वजह है वो तजावज़ात का, और उस तजावज़ात पे बतौर शहरी, बतौर ताजिर, बतौर दुकानदार, बतौर रेड़ीबान, बतौर वकला, बतौर किसी भी आप नाम ले लें, मेरा ये इस्तेहकाक समझना कि ये मेरे बाप की जागीर है और ये तो मैं इस पर कब्ज़ा करके रहूँगा। तो इस रवैये की तो जितनी मजम्मत होनी चाहिए कम है, बल्कि आपके फ़ोरम से मैं तो तमाम अहले मुल्तान, अहले जनूबी पंजाब, पूरे जनूबी पंजाब में जहाँ ये ऑपरेशन या पंजाब में जहाँ चल रहा है, मैं सब बाशऊर पाकिस्तानियों से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इस ऑपरेशन को बिला तफरीक, और इसमें बिला तफरीक होना बड़ा ज़रूरी है, पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, या इंतज़ामिया कोई ऐसे मामलात ना इख्तियार करे कि जिसमें सिर्फ वो 2-3 रोड्स का करके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पोर्टल के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर डाल दें जी हमने ऑपरेशन कर दिया, और फिर ये लगे कि एक रोड से तो इन्होंने बिल्कुल हुसैना गाई को तो साफ़ कर दिया, बट हुसैना गाई से निकलने वाले घंटा घर को हाथ नहीं लगा सके, या उससे आगे कचहरी चौक को कुछ नहीं कह सके। इसके अलावा निश्तर जो सबसे बड़ी आमाज गाह है इस वक्त तजावज़ात की और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम आगे चल के डिटेल से बात करते हैं, उसके ऊपर आप आंखें बंद कर लें, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, डॉक्टर को आप हाथ नहीं लगा सकते, वो ताकतवर माफिया है। इसी तरीके से जब आप चौक कचहरी बिल्कुल शहर का दिल, उस पर चूँकि अगेन एक माफिया है वकला का, आप हाथ नहीं लगा सकते। मैं दावे से कहता हूँ कि आप वहाँ से मुझे गुज़र के दिखाएं किसी टाइम के ऊपर कि आपको लगेगा कि हम महज़िब माशरे के अंदर से गुज़र रहे हैं, या किसी माइट इज़ राइट की अमली तस्वीर अगर किसी ने देखनी है वो चौक कचहरी से गुज़रे, या फिर वो निश्तर रोड से गुज़रे मुल्तान के। आमिर करीम खान साहब अगर कमिश्नर मुल्तान ये बात सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो ख़ुद भी कई दफ़ा इसी चौक पे से चौक हो जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी, उनकी कॉन्वॉय भी, क्योंकि उनके ऑफिस से निकल नहीं सकते वो जिस वक्त ये कचहरी चल रही होती है। उनसे तो पहले सब तो कॉन्वॉय क्लियर हो जाता है, तो उनके आने से पहले तो वो कई दफ़ा मैंने देखा कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो है ना बेचारे वो खड़े होते हैं नीली बत्तियों के बावजूद जो है ना उस ट्रैफिक जैम में, बदतरीन ट्रैफिक जैम में, जो कि तजावज़ात की एक और एक खौफनाक किस्म है कि बिल्कुल शाराए आम है, आम शहरियों की गुजरगाह है, आम शहरियों का इस्तेहकाक है। आप वहाँ जाके जनाब वकील काले कोट वाले वो वहाँ चौक कर दें, बल्कि उस पर डिस्ट्रिक्ट बार, बड़े अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट बार को ज़रा आमदन के तौर पे वो आम शाराएँ, जो शाराए आम है, शाराए आम है आम पाकिस्तानियों के लिए, उसको आप कब्ज़ा करके और वहाँ आप महंगे दामों जनाब आपने वो पार्किंग बना दी, और पार्किंग धड़ल्ले से कोई ले रहा है, ना कमिश्नर की आंखों पर जूं रिंग रही है, सर में जूं रिंग रही है, ना डिप्टी कमिश्नर को होश आ रहा है, बल्कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो बात ही कर सकें कि जनाब आप मेहरबानी करें ये ख़त्म करें। तो इसमें बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी फॉल्ट है कि देखें कि एक कचहरी को आप शिफ्ट नहीं करा सके, मतलब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सियासत और अपनी बका की खातिर एक अच्छा भला आपका सेटअप बना हुआ था, एक इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके जनाब आपने वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वहाँ बना लिया, लेकिन चूँकि आपने सियासी तौर पे ज़िंदा रहना है, बार ना आपके ख़िलाफ़ हो जाए, वकला ना आपके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने चीफ नहीं मैं कह रहा हूँ, चीफ कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ने वो डिसीजन लिया उस वक्त के, और उसने कहा कि जी नहीं वो यहीं रहेंगे, शहरियों के लिए अज़ियत का मकाम यहीं बना रहेगा, शहरी गुजर नहीं सकेंगे, बिल्कुल यहीं होना चाहिए। शहरी मर रहे हैं, गाड़ियाँ फंस रही हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले स्कूल जाने से लेट हो रहे हैं, दफातर पे आने वाले दफातरों से लेट हो रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो हुक्म दिया और वो गया हुआ डिसीजन वापस हो गया। और फिर आज जो कि साल के बाद वो नाजायज़ तजावत हट जाने चाहिए थे, वो दोबारा से ताकत और तवानाई के साथ वहाँ उसके खूंटे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने गाड़ दिए। तो ये एक जुल्म है। तो इस पे ज़रूर मतलब है कि बात होनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और जितने भी वो लोग हैं उनको चाहिए कि एटलीस्ट प्लानिंग के अंदर शामिल करें, मुल्तान को मुल्तान समझें, मुल्तान की अहमियत के मुताबिक, मुल्तान की जो कुदरत ने इसको सकाफ़त से नवाजा, जो टूरिज़म से नवाजा, जो मदीनतुल औलिया है, 1 लाख से ज़ायद औलिया की सरज़मीन है ये, तो उसकी अहमियत को समझते हुए ये तजावज़ात भी ख़त्म होने चाहिए। ठीक है। अच्छा जैसे तो आपने कहा कि ये इसको हमें वेलकम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, ये प्लान्ड और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। पहली बात तो ये इस ऑपरेशन को जब हम प्लान की बात करते हैं ना, तो सर उससे सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जी एक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको एक रोड का सर्वे करना चाहिए था कि जी इस पे किस दुकान की तजावज़ात की लिमिट क्या है, मतलब किसी ने 2 फुट बढ़ाया हुआ है, किसी ने 4 फुट बढ़ाया हुआ है, तो वो एक डाटा बन जाता। और फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि हमारे इस ऑपरेशन से किसका रोज़गार डिस्टर्ब हो रहा है, उसको कोई मुतबादिल के लिए कुछ देना के लिए कोई प्लान होना चाहिए था, या उसकी दुकान तोड़ के रख दें, उसके बाद उसको कहें जी भाई साहब तूने कोई तजावज़ात में बैठा था, गलत काम किया हुआ था,
जो प्लान की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसमें सबसे पहले तो आप ये इसके पे ज़रा कोई कमेंट्स करें ना। कोई इदारा है जो मेरी दुकान यहाँ से मैंने 5 फुट आगे तक बढ़ा ली और मैं पिछले 5 साल से बढ़ाई बैठा हूँ, वो जो इदारा जिसने आके ये मॉनिटर करना था वो 5 साल से वो किधर था, उसके खिलाफ की पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, इसका बाकायदा हर स्पेशली जो हमारे शहरी तरक्की के इदारे हैं, MDA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल, इनके हर तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर बाकायदा इंक्रोचमेंट सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, उनके पास फोर्स मौजूद है, वसाइल मौजूद है, लेकिन हर बार पॉलिटिकल तौर पे बासर होने की वजह से, चूँकि उस पूरे इलाके ने मौसूफ हुकूमती MPs और MNAs को वोट दिए हुए होते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि जी ज़रूरत ही नहीं, तुम हाथ लगा के दिखाओ। कभी वो MPA साहब खुदा के आगे खड़े हो जाते हैं, कभी और मामलात, और फिर हमारी अदालतें माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दुकानदार भी तो वोटर है ना, कोई गया, लेकिन वो हिस्सा नहीं देता होगा ना ऊपर। ये इदारे हिस्सा तो हिस्सा ऊपर देते हैं सर, जो रेडी वालों से या दुकानदारों से लेते होंगे। सर मैं इसमें ये कहूँगा, देखें मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक शहरी है, उसने 5 साल से, ये 10 साल से, ये 15 साल से, ये 20 साल से, ये 30 साल से सरकार की अमलाक पे जो शाराए आम है, आम पाकिस्तानी के लिए चलने की गवर्नमेंट ने जगह बनाई, फुटपाथ को इंक्रोच किया हुआ है, सड़क को इंक्रोच किया हुआ है, ट्रैफिक के मसाइल की वजह बन रहा है। मेरा जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो मुसलसल डिस्टर्ब हो रहा है। मैं ज़हनी अजियत का शिकार हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज अ शहरी, आप हम सब लोग, कि हमें 1 किलोमीटर की मुसाफत अगर तय करनी हो तो आधा घंटा हम चौक हो जाएं। वो फ्यूल माहौलियात के ऊपर जो इम्पेक्ट आ रहा है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है, उससे जो पोल्यूशन फैल रही है कि 1 मिनट का रास्ता है वो मैं 30 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा रहूँगा, और उस हेल्थ जो हेल्थ पे इम्पेक्ट आ रहा है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ स्टार्ट खड़ी हैं और वो धुआं और कितना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। आपने बहुत सारे मामलात, अपने मामलात की ज़िंदगी के आपके ऊपर कितना भारी बन रहा है। तो आपसे ही सवाल है मुतवस्सिल साहब कि जो 30 साल से कब्जा करके बैठा है, ये 5 साल से, क्या उसके लिए मुझे आपको रहम के पहलू से सोचना चाहिए या हमें मैसिवली गवर्नमेंट के साथ इस इनिशिएटिव पे खड़ा होना चाहिए कि यार बस इनफ इज़ इनफ, सो क्लियर। अच्छा, अब आ जाता है, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त है। अच्छा, फिर ये चूँकि हमारे यहाँ भर्ती का जो निज़ाम है महकमों में, वो अदलिया से लेके तमाम ही महकमों में, वो आपको पता है कि किस लेवल का निज़ाम है, वो किस अप्रोच और किस सोच से भर्तियाँ की जाती हैं। तो सिर्फ लोग अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के लिए और पैसे, मतलब है कि वो समझते हैं कि जी हम आ गए, निशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम और तनख्वाह हमारी पक्की। कोई भी मुझ समेत अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करने को तो तैयार नहीं। हम सिर्फ दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन मैं खुद कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, ये हमारा आलमी है। तो यही एक बुनियादी वजह है कि तमाम ही महकमों में, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर इंक्रोचमेंट सेल्स मौजूद हैं, बाकायदा सेल हैं इनके पास मौजूद है। और कितना कुल पूरे शहर की कोई 18 सड़कें भी नहीं होंगी। आप टारगेट कर लेंगे, एक रोज़ आपने विजिट करना है, 18 दिन के अंदर रीमैप करते रहें, सिचुएशंस को रीमैप करते रहें, बार आते जाएं, बातें किसी की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि यार 2 दिन के बाद फिर आगे उठा देंगे, 2 दिन के बाद फिर आगे उठा देंगे। ये देखिए, हम हमारे दिल में उनके लिए बिल्कुल रहम नहीं है, लेकिन जो इदारे हैं जिन्होंने तजावुज़ात को कंट्रोल करते हैं वो रहम करते हैं ना जी। वो यहाँ के 500 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी लेके रहम नहीं करते, वो तो नामाकूल आदमी है, उनको तो बाकायदा खले मारने चाहिए। गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। जिस रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट है और जिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसको तो लितर पुलिस की होनी चाहिए, उसी चौक पे चौराहे पे होनी चाहिए। गवर्नमेंट अभी तक उसको मुअत्तल करना, उसकी तनख्वाह रोकना, उसकी ACR खराब करने से काम नहीं आगे चलेगा। आपको बाकायदा उसको उसी चौक पे लेकर आए और उसकी लितर पोली होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है, फिर जाके सिस्टम ठीक होगा। लेकिन मामला है, आगे चलते हैं ना जी, आप बात करते हैं ना जी, अब कोई भी हाथ नहीं डालता, मैं भी और आप भी जरा डर के हाथ डाल रहे हैं, लेकिन डालना चाहिए हमें। देखिए कि मैंने आपसे ज़िम्नन गुजारिश की थी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि आपकी ये ज़िला चौक कचहरी, ठीक है, यकीन मानिए कि ये इतने मतलब चौड़े और इतने वाइड हैं कि, और शहर की जो इस वक्त तादाद, आबादी की तादाद है, उसके ऐन मुताबिकत रखते हुए उसकी वाइडनेस है, चौड़ाई है। ऊपर फ्लाईओवर गुजर रहा है, नीचे से 2 रोया रोड है, इतनी बड़ी मतलब है कि यू टर्न्स लोग बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। अगर आप सिर्फ वहाँ से वकला साहबान की ये नाजायज़ तजावुज़ात, जिसे हम पार्किंग कहते हैं, कचहरी की पार्किंग, इसको रिमूव कर दें, मैं हल्फन और कसमन कहता हूँ कि आपके शहर के 40% ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे।
ट्रू। वो जो बॉटल नेक बनता है वहाँ जाके वो एमडीए की तरफ आने वाली ट्रैफिक को मुतासिर कर रहा है, वो इधर से घंटाघर की तरफ जाने की मुतासिर कर रहा है। 9 नंबर चुंगी, 6 नंबर चुंगी, गुलशन, अपना गुलगश्त और शालीमार टाउन, ये सारे एरिया को, और फिर इधर से कैंट आ जाएं और आप इधर से चौक नवा शहर आ जाएं, ये बॉटल नेक सबको फंसा लेता है। और पूरे शहर के 40% से ज़्यादा, मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं कि अगर आप इस ताकतवर माफिया जिनको वकला बिरादरी कहा जाता है, इनकी इस गैर कानूनी गैर इखलाकी पार्किंग को गवर्नमेंट अगर कर ले। और मैं तो कहूँगा कि ट्रूली आमिर करीम खान साहब जो कि बड़े विजिलेंट ऑफिसर मशहूर हैं, थोड़ी हिम्मत करें ना जी, दिखाएं कि ज़रा ये हिम्मत यहाँ कैसे की जा सकती है। आए ना ज़रा मैदान के अंदर, आपको तो बड़ी आशीर्वाद हासिल है आमिर करीम खान साहब को, सीएम साहबा की, लगाएं ना ज़रा उंगली। सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, ये कानून के रखवालों ने किया हुआ है। अच्छा, फिर मतलब है कि अल्लाह करे आपकी और हमारी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ है, खुदा करे कि उन जजेस साहबान तक भी आपकी और हमारी आवाज़ पहुँचे कि जो ठक के इनको जनाब इनकी बैक के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं काले कोटों की, ये खुदा का खौफ नहीं आता। ये इनको मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि यार हमने कितने सर्टिफिकेट, कितने मतलब है हज़ारों साल के कौन से मतलब है अल्लाह में से एग्रीमेंट किए हुए हैं कि हमें कोई पूछेगा नहीं, मौत आनी नहीं है, हमें कोई डाउनफॉल आना नहीं है। यार शर्म आनी भी चाहिए हमें और अल्लाह से डरना भी चाहिए कि ताकत का इख्तियार जो अल्लाह ने आपसे दिया है तो आप इसके जवाब दे होंगे। आपकी वजह से, आपकी इस कुर्सी और इस ताकत की वजह से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। यस, ये आपकी बात 100% एग्री करता हूँ मैं। ये चौक कचहरी का इशू बहुत सीवियर इशू है। मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे साबिक सदर हैं हाई कोर्ट बार के, मैंने उनसे यही एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी ये पहले तो उन्होंने एडमिट किया कि ये इशू है, वकला को इसमें से बहुत केयर करनी चाहिए और इस पर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये इशू वकला का है, इसमें वकला का एक फैक्टर है, इसके बाद जो साइलिन आते हैं वो अलहदा फैक्टर है, और इसमें कहते हैं कि जी एक हैंडसम अमाउंट जो इस फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। कमिश्नर साहब के पास, डीसी साहब के पास जितने भी साइलिन आते हैं वो 1-2 हज़ार रोज़ाना के बुनियाद पे आते हैं साइलिन, तो वो भी हमारे पेटे में डाल दिए जाते हैं कि ये वकला की पार्किंग है जी, कचहरी वकला के नाम से है। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि जी वो कमिश्नर साहब को भी प्रॉब्लम होता है, उनकी गाड़ी समटाइम्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। तो अगर वो ब्लॉक ना भी हो तो नॉर्मली तो गुजरते हुए कहीं फैमिली में डिस्कशन, कहीं सोशल नेटवर्क में डिस्कशन होती होगी, यार कचहरी चौप अजाब है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी इस इशू को रिजॉल्व किसने करना है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने करना है, वो क्यों नहीं कर रही? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, वो हाई कोर्ट के जो सदर मौसूफ हैं उनकी आपसे गुफ्तगू में बिल्कुल लॉजिक मौजूद है। इसमें ज़रा थोड़ा सा एक मैं हो सकता है कि मैं अपनी दानिश के अंदर गलत हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो। जिस काम को वो कह रहे हैं कि हमारे पेटे में डाल रहे हैं, हाई कोर्ट के मौसूफ सदर साहब कह रहे थे, उनसे ज़रा पूछें कि अगर आपके पेटे में नहीं डलवाना चाहते तो आप इनसे जो ये जो पार्किंग का ठेका है जो लाखों करोड़ों रुपए, ये क्यों ले रहे हैं? मतलब अब जाहिर बात है कि जब आपने सैंक्शनड पार्किंग के तौर पे गैर कानूनी चीज़ को सैंक्शनड अथॉरिटी के तौर पे आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर शहरी वहाँ पैसे दे के 100 रुपये दे के 10 मिनट के लिए पार्क ना करें तो क्या करें, काम बने। जब आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो पहले आप हैं, कानून के रखवाले वो तो एडमिट कर रहे थे, वो एडमिट कर रहे थे कि ये हमारी मिस्टेक है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। कानून की जो बुनियादी अमलदारी है वो तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए। जब कानून के जो ये राखी हैं जिनके ज़िम्मे बड़ी जिम्मेदारी है कानून की वो डिफ़ाइन करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, तमाम जो शहरी हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तो वकला की जिम्मेदारी में से है ना बुनियादी तौर पे। जब वही जो है बुनियादी वायलेशन करेंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? और फिर नाले मतलब यहाँ के ठेकों की फीसें उस पर तो जंगे हो जाती हैं, ठीक है ना जी। तो मामला ये है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये बाकायदा नामाकूल है और आप काफ़ी टाइम से नामाकूलियत का मुजाहरा करती आ रही है। इसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बाकायदा इन्वॉल्व हैं कि ये जो शहरियों को अजियत हो रही है, ये आप यकीन माने कि अगर आप इसकी कोई सज़ा तजवीज़ करें तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ज़रूर कटहरे में आना चाहिए कि आज तक इतने बड़े इंपॉर्टेंट इशू का, मैंने बताया कि शहर मुल्तान की 40% ट्रैफिक के मसाइल इस नाजायज़ तमाम कमर्शियल एक्टिविटी है, तमाम एजुकेशनल हब्स को जाने वाली रोड है, ये लिंक है, ये जंक्शन है, यहाँ बॉटलनेक का भी यही से चौक होता है। अच्छा फिर ये है कि इन मौसूल साहबान को कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, सीटीओ साहब, सीपीओ साहब इस बॉटलनेक के अंदर फंसे हुए बैठे हैं, खुद मतलब है कि इसी मौके पे मौजूद हैं। इसी 500 मीटर की रेडियस के अंदर ये सारा चौक हो रहा होता है मामला।
अब मामला ये है कि अगर ये जिम्मेदारी तो उनकी है कि ये उठते बेशुमार शहर के अंदर पड़ी हैं सरकारी अमलाक या वो गवर्नमेंट की, बेशक अगर आप लेके भी पेड पार्किंग ही बना दें, पूरी दुनिया के अंदर पेड पार्किंग है, वो फोल्डेबल पार्किंग्स बना लें, वो लिफ्टर के जरिए ऊपर जाएं फिर ले जाएं और अब जिसकी गाड़ी आए वो लैंड होकर चली जाए, दुनिया भर में। और थोड़ी सी जगह के अंदर आपके सामने मौजूद है, ये कार्डिक के सामने बनी हुई है, मुल्तान कार्डियोलॉजी के सामने बनी हुई है, वो हाई रूफ मतलब पार्किंग बनी हुई है। आप मुझे बताएं वहाँ तो इतने मसाइल नहीं आते, वहाँ सिर्फ उसकी गाड़ी बाहर खड़ी होगी कि जो पार्क नहीं करना चाहता, वरना तो पार्किंग का इशू नहीं है। तो यहाँ भी इतने सारे आप कमर्शियल बुनियादों में बना दें, जॉइंट वेंचर कर लें, जेवी बना लें, गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं, वो प्राइवेट लोगों के साथ मिल के आप बना लें, या उनको फ़ायदा होगा, मतलब है कि एक मुस्तकिल आमदन लग जाएगी और शहरी अजत से बचेंगे। लेकिन चूंकि इससे उनको पजीराई और दादो तहसीन मिलनी नहीं है, या यूँ कह लें कि कमीशन नहीं मिलेगा, जो असल जो उनकी बुनियादी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो अब बाकी डिपार्टमेंट बता रहे थे कि ये तजावजात को कंट्रोल वाले बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तो सारे इन्हीं के अंडर आते हैं ना, सब इन्हीं के अंडर है, कमिश्नर साहब के अंडर या डीसी साहब के अंडर आते हैं, तो इसमें सीपीओ साहब के माते आते हैं, आरपीओ साहब के माते आते हैं। अभी अब ये मैं आर्ट्स काउंसिल के साथ सर जो माशाल्लाह ये 2 अजाब हैं सब वहाँ पे। एक तो वो जो गोले वाले रेडियाँ लगा के फुटपाथ पे खड़े हुए हैं, वो आप पर ही बात कीजिए, फुटपाथ पे चल नहीं सकती आप, जो खवातीन चलती हैं वहाँ से। एक तो वो तजावजात में, दूसरा सर वो जो गोले बर्फ़ वाले गोले बना के बेच रहे हैं, वो अजाब है। आप वहाँ पे रश देखें लोगों का, तो वे दोनों चीज़ों में ना फूड वाले वहाँ पे उनको होश आता है, ना वो तजावजात वालों को होश आता है कि यार ये अजाब है हमारे लिए, ये इनको कोई मुतबादिल जगह दे दें। पहले तो फूड के लिए सर वो अजाब है। देखिए मौलवी साहब, बड़ी सादा सी बात है, हम अगर इंसानी पहलू से देखें तो क्या हमने पहले देखने से पहले अपने चश्मे से ये देखना है कि क्या जो वो एक्ट कर रहा है वो काबिले उस पर रहम है, क्या वो दायरा कानून जो एग्जिस्टिंग स्टेट रूल्स हैं उसके मुताबिक है, क्या उसके अमल से आम शहरी हकूक मुतासिर नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो हमें तरस खाना चाहिए। अब शहरी हकूक भी उस से मुतासिर हो रहे हैं कि एक 2.5 रुपये का गोला खाने के लिए मैंने ब्रेक खींच रखी और आधा घंटा मैं खड़ा हूँ, पीछे ट्रैफिक भाड़ में जाए। अच्छा, इस तरीके से भाई ऐसे चलें, ये अल्लाह ताला की बेशुमार लंबी मतलब जगह है, ज़मीन है, मुल्तान बहुत वो है, और कमर्शियल आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके अंदर विल हो काम करने की तो आप इनके लिए अलग एक बाज़ार सजा दें और उनको भी रीज़नेबल और वो जगह दे दें, उनको फैसिलिटेटेड। दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं, बिजनेस हब्स बने हुए हैं कि जहाँ पार्किंग का बाकायदा एहतमाम हो, खूबसूरत हो। अच्छा, फिर देखिए कि अभी आप यकीनी तौर पे मतलब है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, आप भी यकीनी तौर पे गए होंगे, वहाँ सिमेट्री है हर चीज़ के लिए कि भाई इतनी हाइट पे बोर्ड लगेगा आपका, इतना आपने वो करना है, इतनी ऊंचाई रखनी है, आपके लिए इतनी खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब मैंने बढ़ाई हुई है, मेरे बाप की मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैंने तजावजात बढ़ा दी जनाब 20 फुट की, 6 फुट का छज्जा आगे निकाल के और मैं फिर उसके नीचे से भी किसी को गुजरना है तो मुझे तो खले मारने चाहिए और उस पर किसी को रहम भी नहीं आना चाहिए। मुझे शर्म अगर नहीं आ रही कि मैं लोगों के हकूक का ख्याल नहीं कर रहा तो फिर रियासत को मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए, फिर मेरे साथ बांदर किला खेलना चाहिए रियासत को। और इसमें अब देखिए कि ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसानी जिंदगियों से वाबस्ता निश्तर रोड। अब यहाँ से आप देख लें, आप गुजर के दिखा दें, यानी कि डॉक्टर हॉस्पिटल प्राइवेट दुकानें खोली जा रही हैं। ओ भाई, तुम इनको सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? इनसे पूछो कि पार्क कहाँ करेंगे आपके क्लाइंट्स आके। सड़कों के ऊपर जनाब 4-4 मरले के अंदर हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, कोई पार्किंग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओके जनाब, आपने जनाब 20 जो डॉक्टर्स यहाँ बिठा दिए, फट्टे लगा दिए उनके, डॉक्टर्स बैठेंगे अंदर जाके, डॉक्टर अपनी गाड़ी वो तो चलो उसने पार्क कर ली, तो बाकी जो उसके साथ एवरेज अगर वो 25 मरीज या 50 मरीज देख रहा है तो उनकी पार्किंग का बंदोबस्त कहाँ है? इनको परमिशन किसने दी इस पर कि भाई आपने यहाँ बना ली विदाउट पार्किंग? देखिए, मुझे अगर कोई तकलीफ़ है, सेहत के मसाइल हैं, मेरी फैमिली को हैं, तो भाई डॉक्टर तो जहाँ भी बैठा होगा मैं पहुँचूंगा। एटलीस्ट जो गवर्नेंस के इदारे हैं उनको जो तो मतलब है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो इसमें ज़िला कौंसिल इन्वॉल्व है, एमडीए इन्वॉल्व है, डिप्टी कमिश्नर साहब डेली मीटिंग्स करते हैं। भाई किस चीज़ की मीटिंग करते हैं? ठंडे कमरों में बैठ के, जो आवाम की अजियतों में कमी नहीं ला पा रहे, तो कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब आपको सोचना चाहिए, आपको एमडीए को नकेल डालनी चाहिए, आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला कौंसिल को पट्टा डालना चाहिए कि लोगों के इन मसाइल का हल निकालें। और किसने इनको इजाज़तें दी हैं कि जनाब अगर आपके पास पार्किंग नहीं है और आपने बना ली?
अच्छा, तो ये जो तजावज़ात में अभी हम हमारे पास जो अभी तक जो है कि जी वो हुसैना गई, आप बता रहे थे कि हुसैना गई क्लियर किया, घंटाघर नहीं किया, इसी तरह निस्तर नहीं किया, कचहरी नहीं किया, इसी तरह आपका पुराना शुजाबाद रोड है, इसी तरह गदेजी मार्केट है, इसी तरह आप अगर पुनी बोर्ड चले जाएँ तो नवाबपुर रोड चले जाएँ, तो इधर से सूरज मीनानी रोड चले जाएँ, मेरे ख्याल में ये अल्लाह शाफी चौक ये है पीर खुर्शीद वाला, मेरे ख्याल में सारा का सारा मुल्तान वैसे पड़ा हुआ है, आपका सारा सब वैसे पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक ही जगह पे ज़ूम करना सर, मेरा मुझे लग रहा है कि इसमें अगेन फिर वही अपना, इसमें देखें पहली चीज़ बड़ी क्लियर है, हमें इंडोर्स करना चाहिए कि मरियम नवाज़ का जो विजन है, मतलब इसको इंक्रोचमेंट के खात्मे के हवाले से, उसके ऊपर तो उसकी दाद और तहसीन बनती। ट्रू एग्रीड। इसमें अब मामला ये आ रहा है, ये जो नीचे की जो हरारकी है जिसमें MPAs MNAs और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग शामिल हैं, ये ऑन बोर्ड है कि सिर्फ हम 2 4 5 ऑपरेशंस करेंगे, मीडिया को दिखाएंगे, मीडिया के ज़रिए तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए मरियम नवाज़ तक पहुंचेगी, बल्ले बल्ले जयकार लेंगे, वेल डन, और ये रिसीव करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से हो जाएगा। देखें, अजियतों में मुब्तला करने का एक नया दौर का आगाज़ हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ के MPAs MNAs और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड हैं, वरना क्यों नहीं हो रहा? 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपने हुसैना का एक ऑपरेशन किया, बाकी रोड्स के ऊपर आपको कोर्ट ने स्टे लिखाए हुए कि आपने वहाँ नहीं जाना, क्यों नहीं जा रहे? वजह यह है कि वहाँ के MPAs MNAs बैठे हैं कि यार बस होलर है, हमने वोट लेने। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो प्रागंदा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी भी बड़े मसाइल हैं। सस्ती शोहरत के हसूल के लिए, चीप पॉपुलरिटी के अटेनमेंट के लिए हम वो हरकतें कर जाते हैं जिनके शिकार वो खुद भी हो रहे हैं, वो खुद भी हो रहे हैं, लेकिन मजाल है हमने करना। अब ये देखिए कि जिन रोड्स के ऊपर ऑपरेशन हुआ, आप देखेंगे वो दोबारा से वो तजावज़ात होना शुरू हो गई। वजह यह है कि आपका बड़े एक सिंपल सा है कि आपका इंक्रोचमेंट एक डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का या इंक्रोचमेंट सेल का इंचार्ज है, उसकी जिम्मेदारी हो उस रोड्स के, उसके 5 किसी ने रोड्स जिम्मे लगा दें कि भाई आपने एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर है या रोड का जो भी इंक्रोचमेंट ऑफिसर है, 5 रोड्स आपने क्लियर रखने हैं, इस पे नजायज तजावज़ात नहीं होने दें। अगर होगी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी पे भी विदहेल्ड होगी, आपकी रिवर्शन भी होगी, आपको फारिग भी नौकरी से करेंगे। जब तक आप जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं करेंगे उस वक्त तक डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें। अब मामला ये है कि ये इधर से रूलर फेर के जाते हैं, लोगों को तोड़ के जाते हैं, वो कितने की वो रेडी बनती है, या वो मतलब है कि वो 1500 2000 2500 का ठेला दोबारा से रिपेयर कराया और दोबारा रोड पे आ गया, लोगों के लिए अजियतें। अच्छा, फिर वो जिसने थड़े और ये गिरा दिए या जो अपना शेड्स गिरा दिए वो दोबारा से लगा लेगा, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, फिर ये कोई पहली दफ़ा ऑपरेशन हो रहा है? तारीख मौजूद है कि हर दौर के अंदर ऑपरेशन हुए। वो तजावज़ात का दोबारा से सर उठा लेना वो नालायकी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क की और पॉलिटिकल नेक्सेस की, जो पॉलिटिकल नेक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का और उनका बना होता है। उस नेक्सेस, उस गठजोड़ की वजह से शहरी दोबारा से अजियत में मुब्तला हो जाते हैं और खौफनाक अजियत में मुब्तला होते हैं। पहले अगर एक बंदे ने 5 फुट तजावज़ात की होगी, जब वो री इंक्रोच करेगा तो वो 18 फुट पे करेगा, क्योंकि उसके हौसले बुलंद हो चुके होंगे, जरूरत नहीं होगी कि किसी के कोई आगे हाथ लगा दे। और फिर उस पर आप देख लेंगे इनकी अपनी दुकानें 20-20 फुट हैं और 43-43 फुट की उन्होंने इंक्रोचमेंट लगाई हुई, वही बाप का माल है तुम्हारे यार। अब ये आप इसमें डिपार्टमेंट वाला जो आप बात करें, मैं निस्तर सर आपने एग्जांपल दिया, निस्तर पे एक होटल है, तो वहाँ पे हम बैठे चाय पी रहे थे, तो मेरे ख्याल में 5 मिनट का टाइम गुजरा होगा, तो वहाँ पे उसको कोई मैसेज आया, उसने कहा कि जी फटाफट चीज़ें यहाँ से रिमूव करो। उसमें वो पहिए वाला तंदूर रखा हुआ था, तंदूर हट गया, कुर्सियाँ हट गई, तवे शवे सारे एक पासे हो गए कि जी वो क्या हो रहा है जी, वो कोई विजिट हो रहा है जी, मुझे मैसेज आया कि जी अपना आप यहाँ से रिप्लेस हो जाओ। तो वो उनको कॉशन मिल जाता है, ज़रा आप भी विजिट हो रहा है तो सारा कुछ उठा के लेके चले जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, लिहाजा आप पकड़े जाओगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लिहाजा पहले से ही वहाँ से चीज़ें हटा दो। वो उससे विजिट होता है, वो कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 2 घंटे के बाद फिर वो वहीं बैठा होता है और वो उसी वक्त उसकी तस्वीरें अपलोड कर देते हैं ना, वो चलेगी जी CM साहब का कोई चीज़ यहाँ क्लियर है जी, क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये देखें कि बतौर शहरी हो सकता है कि वज़ीर आला भी शायद इस कैंपेन के ऊपर ज़्यादा सर ना खपाएं, महीना 10 दिन 15 दिन और ये लगी रहे, उसके बाद ये जैसे आगे चल नया कोई मंजन बेचें तो। लेकिन ये नुकसान है, हमारे सोसाइटी का नुकसान है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, एक रेडी खड़ी है, उसके आगे दूसरी रेडी, फिर तीसरी रेडी, उसने पूरी लाइन ही बना ली बाप का माल समझ के। अच्छा, फिर मतलब है कि मैं बाइक पे नहीं गुजर सकता, मैं पैदल नहीं गुजर सकता, मेरे लिए जो पैदल गुजरने का फुटपाथ है वो इनक्रोच है, सड़कों पे फिर ये रेडी बांध खड़े हैं, फिर उसके आगे वो दुकानदार साहबान के जनाब आगे बोर्ड लगे हुए हैं। मुझे बताएं ना, मैं पैदल गुजर सकता, ना मैं मोटरसाइकिल पे गुजर सकता, ना मैं गाड़ी पे गुजरने का तस्वुर है कि मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है कि नहीं है। ट्रू।
तो ये और अच्छा, इसमें अभी हमारा सेगमेंट्स में हमने किया था कि जी रमज़ान हाँ, एक इसमें एक बात हम ज़रूर ऐड करेंगे। देखें, तजावज़ात की दो किस्में, एक तजावज़ है जो पब्लिक ने कर रखा है, एक तजावज़ है जो सरकारी महकमों ने किया, उस पर बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। इसमें सरकारी तजावज़ात जो सरकारी नाजायज़ तजावज़ात, जी हाँ, तजावज़ात नहीं नाजायज़, ये आप देखेंगे वापडा के खंबे वो सड़कों के बीच में लगे हुए हैं, वो खुद जो ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़े अजाब बने हुए हैं। पीटीसीएल के खंबे, ये इनके खंबे, और फिर उन पे तारों के जमगट्टे, जाल, मौत के फंदे बने हुए हैं। वो ठीक है ना, वो भी ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही है। वो भी आपके बेसिक वज़ीर आला के विजन को पूरा ना करने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसमें वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी साहब को सोचना चाहिए। मतलब जितना इम्पोर्टेंट जो है वो बिजली की कीमत को कम करना है, उतना इम्पोर्टेंट है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक फ्रेंडली बनाएं। लोगों के लिए अजियतें बनी हुई हैं, किसी के घरों पे उस तारें गुजर रही हैं, मतलब कि वो घरों में करंट आ जाते हैं। हाँ, ब्यूटिफिकेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन सेफ्टी मैं डाटा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टाइम पे बैठ के हम इस पे बात करेंगे कि वापडा के वायर्स की वजह से, पोल्स की वजह से कितने पाकिस्तानियों की अमवात हो चुकी है। ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे, हम बताएंगे आपको। इसी तरीके से गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं जो खुद प्रॉब्लम है, हुकूमत को चाहिए। बल्कि फिर अगेन मैं दोबारा चूंकि की जो पर्सन्स हैं इस रीजन के अंदर वो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, उनको चाहिए कि मेहरबानी करके महकमों की मीटिंग्स लें और अपना सर्वे, अपनी आंखें ज़रा थोड़ी सी उन तरफ भी डालें कि जो चोर बाजारी इनके अपने महकमों ने की हुई है, जो तकलीफ़ों का सबब इनके अपने महकमे बने, उन पे भी ज़रा थोड़ी सी होश फरमाएं ताकि वो भी मिल। अच्छा, आप हमेशा देख लीजिएगा जहाँ वापडा के पोल लगे हुए हैं उसके साथ रेडी आगे खड़ी हो जाएगी, उससे हेल्डर है, उसको उसकी शेड मिल जाती है। और उसने जनाब 4 फुट इधर 4 फुट इधर 16 फुट का जनाब इंक्रोचमेंट लगा ली। वजह ये है कि वो बजारी बात है, खंबा हट नहीं सकता। जब खंबा नहीं हटेगा तो वो क्यों हटेगा? वो भी नहीं हटेगा। अच्छा, तो उसको जब देखते हैं वो एक और रेडी वाला आ जाता है। जब उसको देखता हूँ तो मैं भी कहता हूँ यार मेरा भी ठेला लगा दो। ठीक है, तो ये आपकी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को बेसिकली चाहिए कि जी वो जो डिपार्टमेंट है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है सर, क्योंकि जी वापडा की अगर बिजली चोरी हो रही है तो वो वापडा का एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये जो तजावज़ात जो दुकानदार शायद लेके आगे बढ़ा देते हैं, तो वो अगर महकमे वाला इन्वॉल्व नहीं है तो ये मुमकिन ही नहीं है उसमें क्या। अच्छा, अभी हम इस सारे तजावज़ात के हम कर रहे थे कि ये मूवमेंट की गई है तो इसके लिए प्लान होनी चाहिए थी। अभी ये जो हमारी रमज़ान शरीफ माशाल्लाह चंद दिन रह गए, 2 हफ्ते मेरे ख्याल में रह गए, 3 हफ्ते, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई प्लान किया हुआ है कि हमने कुछ जो रमज़ान शरीफ में जो चीज़ें माशाल्लाह स्टॉक कर लेते हैं, जो मंडी वाले जो आड़ती जो हैं, जो चीनी हो गई, खुसूसन खजूर हो गई, जो ये बाकी जो जामी शीरीं जो शरबत खरीद पीते हैं, बेसन हो गया, ये जो चीज़ें ज़रूरियात की हैं जो हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो ये तो भाई अभी से मेरे ख्याल में कोई चीनी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है ये 1 हफ्ते में, और बाकी चीज़ें भी इसी तरह से वो महंगी होनी शुरू हो गई, अभी से स्टेप बाई स्टेप जानी शुरू हो जाएंगे। देखें अब तक जो भी माजी में हमेशा जब रमज़ान की आमद है, ये बदकिस्मत हम वो ख़ित्ता अर्ज़ हैं जो अल्लाह ने बहुत एहसान फरमा के, अल्लाह ने बहुत करम फरमा के अपने नबी के सदक़े में हमें अता फरमाया था। और जिस नबी के नाम पे ये मुल्क बना, उस नबी ने जिस माह करीम की बरकतों और अज़मतों का बयान फरमाया जो कि कुरान करीम के नज़ूल का महीना है, हमने उसी को अपने लिए बाइस अज़ियत, बाइस मुश्किलात और बाइस नदामत महीना बना दिया, और अल्लाह की रहमत से हम कोसों दूर चले गए अपने अमाल की वजह से। पूरी दुनिया के अंदर रेमेडी प्रोवाइडिंग शुरू हो जाती है कि जब भी कभी उनका कोई मतलब जो कोई मतलब हमारे यहाँ वो बदकिस्मत कौम है, वो बदकिस्मत टोला और कबीला है, हम कौम तो है ही नहीं, हम हजूम है कि जिन्होंने मौका ही ये ढूंढा हुआ है कि जब भी कोई मुबारक महीना आएगा, हमने लोगों से जो बरकतें समेटने के महीने थे उनमें से लोगों के लिए अज़ियतें बांट देनी, बरकतों का नाम उठा देना। हमेशा होता ये रहा है, ये अभी भी प्रेसिडेंट यही है, और अभी भी अल्लाह करे आपकी आवाज़ पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँचे। देखें, एक रेडी वाले के पास जाके उसे पकड़ के 5,000 रुपये का फ़ाइन कर देना, या उसकी रेडी को ढक देना, या एक शॉपकीपर है जो परचून करियाने की दुकान है उसको 50,000 रुपये का फ़ाइन कर देना, और मेरे प्यारो उससे निज़ाम नहीं संभलेगा, ना हुआ है कभी ठीक। आपने आज तक उस मंडी के ऊपर तो क्रैक डाउन नहीं किया कि जो रेट बना रहा है, जो रेट निकाल रहे हैं। अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले वो घर के लिए थोड़ा सा फ्रूट मुझे ख़रीद करना था, तो मैंने कहा कि मैं ब्रेक लगा के मैंने फ्रूट लिया, तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि यार मतलब अचानक क्या हुआ, मतलब पिछले हफ्ते तक जो केला 70 रुपये दर्जन पे खले खा रहा था, अब वो 200 रुपये दर्जन क्यों हो गया?
जो सेब नॉर्मली बहुत अच्छा जो है ना वो 250 रुपये का 300 रुपये का मिल जाता था, उसको 450 के पर किसने लगा दी। अमरूद जिसको 80 रुपये किलो, कोई 120 रुपये किलो कोई नहीं पूछ रहा था, वो 350 रुपये कैसा हो गया। तो मैंने कहा खैरियत है। कहता भाईजान ये आप देखते जाएँ, कल ही मंडी के अंदर मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब खजूरें, केला, अमरूद, चेरी, सेब और ये आपका जो रेगुलर हमारा फ्रूट चाट के लिए या वैसे खजूर के लिए शरीफ में अफ्तारों के लिए आप दस्तरखान की जीनत बनाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा जी उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि किसी ने रेट तोड़ा, किसी ने रेट, मंडी में काम नहीं करने देंगे। अब ये मीटिंग किसने ली? जाहिर बात है प्रधानमंत्री, ये जो मंडी के अंजुमन ताजराने बनी हुई हैं, ये जो मंडी की जो तंजीमें बनी हुई हैं, इन्होंने ली होगी ना मंडी की। इन्होंने एका कर दिया, पूल बना दिया, हल्फ और कसम भी वो कहता जी उठे कि जी कोई रेट नहीं ब्रेक करेगा। उन्होंने स्टॉक किया हुआ था सारा सामान को। अब समझ ये नहीं आती कि मेरे जैसा एक सड़क छाप जर्नलिस्ट जो है उसको ये बात समझ आती है कि यार इस रेडी वाले का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, इसको पीछे से सौदा महंगा मिला है, ये पीछे आगे से महंगा देगा। ये कैसे हो सकता है कि अगर इसको 130 रुपये का दर्जन केला खुद घर पे पड़ रहा है तो वो मुझे 70 रुपये का क्यों देगा, या मुझे 100 रुपये का क्यों देगा? वो क्यों ना 20-30 कमाए, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है सारे दिन धूप में खड़ा होगा। यहाँ इस वक्त मैसिव क्रैकडाउन और बेरहम ऑपरेशन जैसे तजावजात का है ना, ये वैसे ही ऑपरेशन खले मार ऑपरेशन कि इनको बिछा के मारे, ये मंडियों में होना चाहिए, मंडियों में, दोनों मंडी में भी और सब्जी मंडी में, दोनों मंडियों। और ये जितने इनके बने फिर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो अपने ये जो प्रधान इनके बने फिर रहे हैं, इनको ना बालों से घसीट के सड़कों पे लाए कि ये लोगों की जिंदगियों को अजियतों में बदल रहे हैं। एक आम आदमी जिसने बेचारे ने 16 घंटे का रोज़ा रखा, उसको खजूर मुयसर ना हो कि वो उसके अफ्तार ना कर सके, तो यार शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो इस पाकिस्तान का कसूर नहीं, इस मोटे पेट वाले हरामजादे को उसको निकालना चाहिए। वो जो कमीशन एजेंट बन के मंडी के अंदर बैठा है, उसका पेट ला के सड़क के ऊपर फाड़ना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। वो जब तक आप ऐसा प्रेसिडेंट नहीं सेट करेंगे, ये माफियाज जो ये जो कॉटन लगा के ताजर तंजीमें बन के चली जाती हैं, जी हम जी अंजुमन ताजरान फलाना बन के आए हैं फलाना, इनको खले मारें कि ये बदमाशी कर रहे हैं, ये रहमतों और बरकतों के महीने के अंदर लोगों के साथ जो है जुल्म कर रहे हैं। मतलब एक आम आदमी की जो 16 घंटे का अफ्तार जो है खजूर से ना कर सके, तो मतलब है आप कैसी फलाई रियासत है भाईजान। तो इनको तो यकीन करें, अल्लाह की कसम, काफ़ी हम एज ए नेशन हमने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हम थे खले के ढाके जो है ना, हमने आप जो है हम पता नहीं कैसे खले कौन मारेगा। जो आपका क्या ख्याल है कि ये जो करोड़ों अरबों रुपए की ये एक महीने में ये जो माफिया जो बैठा हुआ है ये डील करेगा, जिसने स्टॉक कर ली है खजूरें अभी से ही, जिसने सारी चीज़ें चीनी स्टॉक कर ली हुई है, ये जो स्टॉक करके पैसा कमाएगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये आगे ट्रैवल नहीं करेगा, ये उसका हिस्सा जरूर करेगा। मैं ये तो कहता हूं कि खले नहीं मारे जाते इनको। वो करे ना, मरियम नवाज साहबा करे, उस कमिश्नर को मुअत्तल करे, उस डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल करे। 437 जो आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जिनको हूटर वाली गाड़ियां आपने दी हुई हैं, एसी वाली गाड़ियां, डबल कैबिन आपने अपने एसीओं को थमाए हुए हैं, जिनको साइकिल नहीं कोई देता था उधार के ऊपर, उसको आपने जनाब 2 करोड़ रुपए का डाला दे दिया। वो किस लिए दिया है? पूछे आवाम की जिंदगियों को अजियत किसने बनाया? पूछे मरियम नवाज, क्यों नहीं पूछ रही? पूछना चाहिए। प्रायोरिटी है अवाम के लिए कुछ रिलीफ देना। देखिए जी, आपके और हमारे जिम्मे जो काम है ना, वो है कि हक की बात को बुलंद करना और बावाज़े बुलंद करना। तो हम अपना काम करते रहेंगे, अल्लाह करेगा वो भी। ठीक हो गया सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर यासिर साहब, आप मेहरबानी करते हैं, टाइम देते हैं और अपने तजिए और व्यूज़ हमारे पब्लिक तक शेयर करते हैं। नाज़रीन हम ये था आज का प्रोग्राम, और बाकी फैसला आपने करना है कि गवर्नमेंट का जो रोल था वो प्ले करने के लिए वो कितने हद तक सक्सेसफुल है और कितने हद तक सिंसियर है, और बाकी रह गई महकमे के लिए, तो इसमें हमें भी थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करना चाहिए। हमें इस महकमे के लिए कुछ ना कुछ, इनके लिए हमें भी कोई टाइट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए इनके लिए। जहाँ पे भी कभी मिले, कोई सोशल नेटवर्क में बैठे होते हैं, तो हमें उनको भी थोड़ी सी शर्म दिलानी चाहिए कि यार को हया करो, तुम सारा दिन इस मार्केट में फिरते रहते हो और ये अजाब हो रहा होता है, तो इसके लिए कुछ ख्याल करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।